छत्तीसगढ़ में पहुंचे हुए हैं अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। आज उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये भी आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में आज 12 से 1:30 बजे के बीच में जो है एंटी नक्सल स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक होने वाली और इस बैठक को लेने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के डीजीपी और सीएस भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। फिर शाम के 4:30 से 6 बजे के बीच जो है छत्तीसगढ़ स्टेट डेवलपमेंट की रिव्यू मीटिंग होने वाली है। रात 8 बजे सभी राज्यों के डीजीपी के साथ वो 1-to-1 चर्चा भी करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि 7 राज्यों के डीजीपी और डीआईजी जो है वहां पर उपलब्ध रहेंगे बैठक में और इस बैठक में बातचीत होनी है। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के साथ भी बातचीत होगी, साथ ही स्टेट डेवलपमेंट की रिव्यू मीटिंग भी शाम 4:30 से 6 बजे तक अमित शाह लेने वाले हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे के बाद ये तमाम महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो वो आज लेने वाले हैं। खोमन साहू इस पूरे खबर पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। खोमन का रुख करते हैं। खोमन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। रायपुर में आज तमाम बैठकें होनी है, उनकी तैयारियां कैसी हैं और नक्सलवाद पर किस तरीके से अब रणनीति बनाने की ओर जो है कवायद की जा रही है? देखिए सूरज, पहले तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ ठहरे हैं अमित शाह, उसके बाहर की तस्वीर। किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात है। इसके अलावा जो 5 से 7 लेयर की सुरक्षा है वो की गई है। आज बड़ी बैठक कहीं ना कहीं होने वाली है। कुछ देर में अमित शाह जो चंपारण के लिए रवाना हो जाएंगे, उसके साथ उनके साथ ही सीएम साहब भी रवाना होंगे, उनके दर्शन करेंगे चंपारण जाकर। उसके बाद जो दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने वाली है और कर देर शाम जो है अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी है और मुख्य सचिव है वो भी देर शाम जो है पहुंच चुके हैं। तो समझा जा सकता है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ सहित 7 जो लगे हुए राज्य है उनसे नक्सलवाद कैसे खत्म हो, देश से नक्सलवाद कैसे खत्म हो, उसकी रणनीति आज बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अब तक क्या कुछ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए योजना की बनाई गई थी, किस तरीके से उस पर कामकाज हुआ है, कितने नक्सली मारे गए हैं। चूंकि 147 से ज़्यादा नक्सली अब तक 8 महीने में मारे जा चुके हैं। 500 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार अलग अलग योजना के तहत काम भी कर रही है। वहाँ पुनर्वास नीति लाने जा रही है। इसके अलावा नियत निर्धारण योजना है, उसके तहत वहाँ के आदिवासियों को लाभ पहुँचाने का काम किया जा रहा है। 32 से ज़्यादा कैंप खोले गए हैं। आने वाले दिनों में 28 कैंप और खोले जाने। तो ये सारे कामकाज जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किए हैं उनका प्रेजेंटेशन अगर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पुवर्ती पहुंचते हैं, हिड़मा के गांव पहुंचते हैं, तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार का एक बहुत प्रमुख चेहरा पहुंचा था नक्सल के गढ़ में। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब अमित शाह का दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ में, लगातार नक्सलवाद और सुरक्षा को लेकर तमाम रणनीति बनाने की कवायद हो रही है, तो राजनीति कैसी चल रही है छत्तीसगढ़ में? सियासत से क्या सुगबुगाहट है? देखिए सियासत उनके दौरे को लेकर खूब हो रहे हैं और जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज वो उनके दौरे पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार के पास कोई रणनीति, कोई योजना नहीं है। लेकिन उसके इतर अगर मैं बात करूं तो अमित शाह आज ये बताने वाले हैं, ये देश को संदेश देने वाले हैं कि नक्सलवाद को लेकर बीजेपी की सरकार देश भर में किस तरीके से लड़ाई लड़ने वाली है। और जो 7 राज्यों के मुख्य सचिव डीजीपी को बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया है ताकि संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाया जाए और नक्सलवाद का जो काला धब्बा अलग अलग राज्यों पे लगता है, जो देश पर लगता है, जो छत्तीसगढ़ पर लगता है, उसको कैसे खत्म किया जाए आज तय हो जाएगा। कि आपने देखा भी था कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से अमित शाह ने एक टारगेट तय किया था कि 3 सालों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। अब इससे ही समझा जा सकता है किस तरीके से उनका टारगेट फिक्स है और यही कारण है कि आज बड़ी रणनीति बनाई जाएगी, संयुक्त रूप से कैसे कामकाज किया जाएगा। चूंकि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार कामकाज कर रही है। रसिका भी हमारे साथ जुड़ी है, रसिका हमारे साथ जुड़ी हुई है चंपारण से, वहां पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। रसिका, चंपारण में तैयारियां क्या हैं और कब तक पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह?
बिल्कुल भारत, सबसे पहले तो मैं आपको तैयारियों की तस्वीर दिखा देती हूँ। अभी पूरी प्रोटेक्शन के साथ ही अभी पुलिस हलचल भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे और दर्शन करते हुए नजर आएंगे। कलेक्टर रायपुर भी अंदर जा चुके हैं, यानी जो तमाम दिग्गज हैं वो पहुँचने शुरू हो चुके हैं और प्रोटेक्शन की वजह से अभी अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो, आम पब्लिक को भी रोक दिया गया है। हलचलें बढ़ गई हैं जिससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। देखिए 10:10 हो रहे हैं और 10:30 बजे का जो समय तय किया गया है उसी समय पर अमित शाह पहुंच जाएंगे और वो दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण बैठक 11:30 बजे होनी है, तो जो टाइम निर्धारित किया गया है वो टाइम डिले नहीं होगा। और साथ ही अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, किशन मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं तस्वीर की, वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन आपको काफ़ी तगड़ी दिखाई दे रही होगी क्योंकि अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त यहाँ पर भजन संध्या भी चल रही है और लोग अंदर, लेकिन हमें जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखा पाऊंगी। और जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले विस्तार न्यूज़ भी अपने दर्शकों को दिखाएगा क्योंकि इस बार अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली है उसके बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ पहली बार पहुँच रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर काफ़ी अहम बैठक होने वाली है और लगातार, जैसा कि खोमन मेरे सहयोगी भी वहाँ से बता रहे थे भारत, और आप भी कह रहे थे कि नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करना बीजेपी का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे रणनीति बनाई जाएगी। तो आज की बैठक इस मायने में भी बहुत अहम हो जाती है।